बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ और मुनफरिद तरीके से बनने वाले लसूड़े के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुनफरिद इसलिए कि पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी दादी अम्मी की रेसिपी है और मेरी अम्मी भी हमेशा इसी तरीके से अचार बनाती हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। जो कोई एक बार खाता है ना तो वो बहुत ही पसंद करता है, ज़रूर पूछता है कि आपने ये कैसे बनाया, और जो है फरमाइश करके साथ लेकर भी जाता है। तो इसको बनाना भी बेहद आसान है। बग़ैर उबाले हम इसको बनाएंगे, जिससे कि जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। उसको हम ना ही तेल में फ्राई करेंगे, एक नए तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि अचार जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही खाने के काबिल हो जाता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और बीच में स्किप नहीं करना, ताकि ऐसा मज़ेदार सा लसूड़े का अचार आप भी घर पर बना सकें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार से अचार के लिए सबसे पहले 1 किलो लसूड़े ले लिए हैं मैंने। इनको अच्छे तरीके से धोकर और बिल्कुल खुश्क कर लिया हमने, ठीक है, ताकि इसमें ज़रा सी भी नमी ना रहे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी डंडियाँ उतारेंगे, साथ में जो ऊपर वाला कैप है ये लाजमी उतारना है। बहुत से लोग इसको नहीं उतारते, लेकिन इसको इसलिए उतारना है कि जो इसके चिपचिपाहट होती है, जो लेस होती है, वो हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है उसमें वो बाहर निकलेगी, ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक ये कैप ऊपर रहेगी तो लेस जो अंदर ही रहती है और इन ख़त्म नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस कैप को हम साथ ही इस डंडियों के उतारेंगे। तो तमाम लसूड़ों की डंडियाँ और कैप मैं इस तरीके से उतार लेती हूँ। तो देखिए तमाम लसूड़ों की डंडियाँ और कैप हमने इस तरीके से उतार ली। अब क्या करेंगे, एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें इन लसूड़ों को हम डाल देंगे और इसमें मैं डालूंगी हाफ़ कप ब्लैक सिरका। ब्लैक सिरका कह लें, अगर आपको ब्लैक सिरके के नाम से नहीं मिलता तो अंगूरी सिरका भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका लाजमी हिस्सा है, इसी में बनता है। लेकिन अगर आपको ब्लैक सिरका नहीं मिलता तो आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसमें डालूंगी। ये देखिए ग्रेप विनेगर है ये, या आप ब्लैक सिरके के नाम से ले लें या ग्रेप विनेगर के नाम से ले लें, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। इसमें डालेंगे 3 टीस्पून भरकर हल्दी के। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है, ठीक है। अब नीचे फ्लेम में ऑन कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाएंगे। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये ऊपर से तो फटाफट से पक जाएंगे और छिलका उतरना शुरू हो जाएगा, अंदर से कच्चे ही रहेंगे। इसकी लेस ठीक से जो ना ख़त्म भी नहीं होगी और कच्चे रहेंगे, ठीक है। हमने इनको पकाना भी है और साथ साथ इनकी लेस भी ख़त्म करनी है। बेसिकली हमने जो है ना इसको सिरके में तड़कना है और हल्दी के साथ, ठीक है। अभी जो हमने हल्दी डाली है ना, इसका मकसद ये है कि ये इसकी जो लेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। इसलिए इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है। इसको मैं कवर कर दूंगी और 4-5 मिनट तक, उसके बाद लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। साथ साथ हर 4-5 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 4-5 मिनट के बाद, देखें, और लेकिन सिरका ख़त्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिरका इसमें मज़ीद डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, आपने एकदम पूरी बोतल नहीं डाल देनी। तो जितने की ज़रूरत हो, बाज़ दफ़ा जो है आपका बर्तन पर भी डिपेंड करता है। तो सिरका थोड़ा सा मैं मज़ीद शामिल करूँगी और इसको दोबारा से हम पकने के लिए रख देंगे। हमने इसको इतनी देर पकाना है, इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा और ये पक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 3-4 दफ़ा इसको इसी तरीके से कवर कर दूँगी और चेक करती रहूँगी, और सिरका कम होगा तो मज़ीद डालते रहेंगे, उसको हम पकाते रहेंगे, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे इसको पकाने में टोटल। तो देखिए मैंने यहाँ बर्तन भी चेंज कर लिया, वो इसलिए कि जो मेरा पहला बर्तन था वो बहुत ज़्यादा उसका जो बॉटम था पतला था, नीचे लग रहा था। तो आपने हैवी बॉटम में इसको बनाना है और इसको आपने हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। चाहे तो आप बर्तन को पकड़ के हिला लें, क्योंकि डर होता है कि लसूड़े आपके छिलका उतर के टूट आना शुरू हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सिरका ज़्यादा डालने से बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल भी चना खट्टे बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार इसको ढककर कवर करके पका लिया था। तो देखिए यहाँ पर इनका कलर कितना येलो हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सिरका मैं डालती रही हूँ और इसको पकाती रही हूँ। जब मुझे लगा कि सिरका ख़त्म हो गया है तो मैंने मज़ीद सिरका इसमें डाल दिया। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर छुरी बहुत आसानी से जा रही है, इसके मतलब ये पक चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना, वरना आगे के प्रोसेस में ये मज़ीद पकता जाएगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस पक चुके हैं। अब यहाँ मैंने एक छलनी ले ली है, एक छानना कह लें, तो इसमें मैं इनको डाल दूँगी। इसमें डालने का मकसद ये है कि अगर कोई नीचे कोई नमी कोई चीज़ रह गई है, लसूड़े हमारे पक चुके हैं और इसके बाद कोई नमी या कोई लेस कोई चिपचिपाहट रह गई या फिर कोई सिरका रह गया, वो नीचे निकल जाएगा। तो 5 से 10 मिनट हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे ताकि जो कोई नमी है वो निकल जाए। अब देखिए सिरका मेरे पास जो था ना, पूरी बोतल थी 300 ml वाली, और इसमें से मैंने इतना जो है बचा लिया इसमें से, ठीक है, यानी बाकी सारा हमने इस्तेमाल कर लिए। तो अब देखें ये नीचे मेरे बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला, इसका बिल्कुल मेरे लसूड़े खुश्क थे, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने एहतियातन इसमें डाल दिया ताकि ड्राई हो जाए थोड़े से। तो अब क्या करेंगे, एक अखबार लेकर इसको धूप में फैला देंगे, और अगर तेज़ धूप है तो सिर्फ 1 या 1.5 घंटे की धूप काफ़ी होगी। और अगर धूप कम है, जैसे मेरे बादल आए हुए थे तो मैंने इसको 2-2.5 घंटे रखा था धूप में। तो बस इसको हमने बेसिकली ड्राई कर लेना है और थोड़ी सी इसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो देखिए ये 2-2.5 घंटे रखने के बाद इस तरीके से इसमें झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं और ये ड्राई हो गए हैं, ठीक है। इनको मैं उतार कर नीचे ले आऊँगी।
तो लसूड़ों को मैं नीचे ले आई हूँ। देखिए इस तरीके से हो चुके हैं, झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं इनमें और ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो बाकी जो हम कुछ दिन इसको रखेंगे तो ये मज़ीद पक जाएंगे, ठीक है। तो बस इसको मैं कुछ मसाले इसमें डाल दूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक भर के, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल खुश्क हैं और इसलिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले ऊपर नीचे हर जगह अचार को लग जाएं। और इस तरह मिक्स करने के बाद इनको मैं 1 दिन के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो अचार में जज्ब हो जाएँ अच्छे तरीके से। और अगले दिन हम इसको चेक करेंगे, कोई चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो फिर मज़ीद डालकर तो आगे अचार बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट डे अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो मसालों ने और नमक ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और थोड़ी सी गीले हो गए लसूड़े। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऊपर नीचे हो जाए तमाम मसाला। और उसके बाद एक लसूड़े को लेकर हम चेक करेंगे, जो चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक लसूड़ा ले लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बराबर में लगे बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो देखिए माशाल्लाह 1 दिन में कुछ और मज़ीद पक चुके हैं। तो इसमें मुझे नमक कुछ कम लगा था तो मैंने इसमें नमक मज़ीद हाफ़ टी स्पून ऐड किया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल की हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आगे जो है हम अचार के स्पेशल मसाले बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है 1 टीस्पून भर के मेथी दाना यानी मेथे, 1.5 टीस्पून सौंफ है, सौंफ ज़्यादा जाती है अचार में, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। इन सबको हम चाहे तो कूंडी में आप मोटा मोटा कूट लें, चाहे तो आप मशीन में थोड़ी थोड़ी चलाकर इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे, ठीक है। तो पीसे मसाले जो ना अचार में बहुत अच्छे लगते हैं, अचार के साथ लग जाते हैं और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। लास्ट पे डालूंगी 1 टीस्पून कलौंजी, क्योंकि कलौंजी को हमने पीसा नहीं है वरना ये अचार को ब्लैक कर देती है। इसको हम साबुत ही डालेंगे। अच्छा, अचार ने जितना पानी छोड़ दिया था तो मसाले डालने के बाद आप इसको 1 दिन रखेंगे तो जितने मसाले हैं तमाम पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, अचार फिर से ड्राई हो जाएगा। तो आप 1 दिन लाजमी रखें। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, जल्दी थी, तो मैं साथ ही इसमें जो ना तेल डाल दूँगी। तेल को मैं गर्म किए बगैर ही डाल रही हूँ और इससे जो है ना इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अचार में कि आप गर्म करते हैं कि नहीं। लेकिन जब आपने कुकिंग के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करना है तो उसका अच्छा खासा गर्म कर लेना ताकि इसकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए, जो ज़्यादा इसकी तेज़ स्मेल होती है, ठीक है। तो मैंने तेल इसमें डाल दिया। आपने कोशिश करनी है तेल इतना डालना है कि अचार उसमें डूब जाए, जिससे आपका अचार ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा अचार माशाल्लाह तैयार है। इसको मैं कांच की बोतल में भर लूँगी। आप चाहे तो प्लास्टिक की किसी बोतल में भी डाल सकते हैं। और इतना आपने डालना है, इसके ऊपर तेल आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए और अचार आपका इसमें डिप होना चाहिए। तो इसमें आपने कोई गीला चम्मच नहीं लगाना और आपने कोशिश करनी है कि अचार तेल में डिप रहे। जो कि पीस आपका ऊपर हो और ख़राब हो जाए तो उसको आप निकाल दें ताकि वो बाकी के अचार को ख़राब ना करे। तो वैसे भी इंशाल्लाह ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं किया। तो माशाल्लाह हमारा लसूड़े का अचार तैयार है खाने के लिए। इसको आप नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी जो लेस होती है, चिपचिपाहट होती है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ख़त्म होने में, लेकिन ये खाने के काबिल हो जाता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट डे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो माशाल्लाह लसूड़े का अचार बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसको बनाकर भी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।